हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिजनेस आइडिया सीरीज में आप सभी का स्वागत है और नेक्सस ऑफ टेक चैनल आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड टॉपिक पे है। ये बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है और इसकी जो मार्केट डिमांड है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो बिज़नेस है वो है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अभी तो फिलहाल कोरोना वायरस है, कोविड-19 के कारण ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत जम से शॉक हुआ है एकदम से। इसके जो ग्रोइंग है वो बिल्कुल रुक गया है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जैसे ही कोविड के जो 19 के जैसे ही सुधरने लगेगी स्थिति, तो बहुत ही अच्छा जो है ट्रैवल बिजनेस बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, ट्रैवल बिजनेस में, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में बहुत टाइप के बिजनेस आते हैं। हम लोग बेसिकली आपको ऑनलाइन ट्रैवलिंग के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल एजेंट बनने के बारे में बता रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है और आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी खोलते कैसे हैं ये सब हम पूरी आपको विस्तार से इसका प्रोसीजर बताएंगे। जैसे दोस्तों, अगर आप ट्रैवल एजेंसी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे एरिया ढूंढना पड़ेगा जहां से लोग घूमने जाते हो, क्योंकि जहां से लोग ज़्यादा घूमने जाते हो वहीं पर ये ज़्यादा चलेगा। और ऐसी जगह में ना खोले जहां से लोग घूमने जाते ही ना हो, तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग आपसे ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, मतलब बस एक अच्छी जगह पे शॉप ले लीजिए किराए पे, या आप अपने घर पे ही बैठ जाइए और उसका पेपर में एड्स वगैरह दीजिए, या सोशल मार्केटिंग, सोशल जो मीडियाज़ है उसमें आप उसकी एड्स वगैरह चलाएं, या सोशल मीडियाज़ में उसको शेयर करें, तो वो सब कर सकते हैं। या पॉम्पलेट्स छपाएं, पॉम्पलेट्स पेपर में बांटें, पेपर वाले को दें तो पेपर में बांट के सबको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रैवल एजेंसी, आप टिकट्स बुक करते हैं बाहर का, इंडिया का या विदेश का, जो भी ट्रैवल जो भी है उनका 4-5 दिन का जो भी स्टे होगा होटल में, या उनको कार लगेगी होटल से घूमने के लिए, या उस टूर में कौन कौन से शहर, कौन कौन से वेन्यूज़ घुमाएंगे, वो सब चीज़ें, फ़्लाइट का एक्सपेंसेस, सब कुछ आपके यहाँ बुक होता है, वो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये रही बात ऑफलाइन की। अब ऑनलाइन की बात करें तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे वो बहुत आसानी से बना सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे बनाएंगे। आपको अगर वेबसाइट बनवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। आप अपनी वेबसाइट बनाइए, फिर उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, एसईओज़ करिए। अगर आप एसईओज़ अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडियाज़ में ऐड डालिए, तो ये सारी चीज़ें से आपका जो वेबसाइट है वो भी ग्रोथ करता है। और ये फिर अनलिमिटेड, आपकी जो बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड द लिमिट जाता है। मतलब आपके सिर्फ शहर नहीं, ये पूरी दुनिया, पूरे देश, बहुत सारे कहीं के भी लोग इसको देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और दोस्तों, करना क्या है आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बस कुछ नहीं, अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर पड़ा है, कंप्यूटर रख लीजिए, लैपटॉप है तो और भी अच्छा है, लैपटॉप खरीद लीजिए, या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्यूटर रख लीजिए। उसमें कुछ दुनिया भर की जो ट्रैवल जहाँ जहाँ लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप पूरी दुनिया का ट्रैवल पकड़ रहे हैं एब्रॉड, तो बेसिकली लोग मोस्टली दुबई जाते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक, मलेशिया, या यूरोप टूर जो जाते हैं वो जाते हैं, हांगकांग जाते हैं। यूरोप टूर में बेसिकली लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, और इटली वगैरह जाते हैं, रोम। या नॉर्थ अमेरिका अगर कोई जाते हैं तो वो बहुत कम लोग हैं जो ट्रैवल करने के लिए, मतलब केवल घूमने के लिए जाते हैं, जैसे यूएस, कनाडा, या साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वगैरह, बहुत कम लोग घूमने जाते हैं। तो बेसिकली मिडल ईस्ट पे फोकस रहता है लोगों का, दुबई वगैरह पे, और सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में सिंगापुर या फिर थाईलैंड में बैंकॉक वगैरह लोग जाते हैं, ये बहुत सस्ते में हो जाता है। हांगकांग वगैरह जाते हैं, या फिर आपका वेस्टर्न यूरोप में लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाता है। तो आपको वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह इकट्ठे कर लेने हैं। आप
अपनी वेबसाइट अगर बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने पे अच्छे अच्छे इमेजेस डालिए, बहुत अच्छी उस पर आपकी जो वेबसाइट की जो फ्रंट पेज में जो होता है, इतनी अच्छे आप वेबसाइट में अपने फ्रंट पेजेस में इसकी इमेजेस डालिए जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे स्विट्ज़रलैंड के बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, मैटरहॉर्न हो या कोई भी ऐसे एल्प्स माउंटेन रेंज हो या ऐसे अच्छे नेचुरल लैंडस्केप्स की फ़ोटोज़ डालिए जो बहुत अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आपको बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन करने के साथ साथ कंपनी का नाम भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन प्लेयर, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स हैं ट्रैवल एजेंसीज़ में। तो दोस्तों आप उसके साथ साथ इटिनरीज़ की बात करें, आप इटिनरीज़ भी उसमें डिस्क्राइब कीजिए। इटिनरीज़ मतलब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई टूर पकड़ते हैं, मान लीजिए हम लोग इंडिया की बात करते हैं, अगर आपको बड़े उस लेवल पे नहीं जाना है तो इंडिया में भी आप देख लीजिए। आप कोई निश सेगमेंट पकड़िए, अगर इंडिया पकड़ रहे हैं तो आप मान लीजिए उसमें हिल स्टेशंस पकड़ें। आप हिल स्टेशन में जैसे शिमला हो गया, लद्दाख हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, वहाँ हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, या सिक्किम हो गया, वहाँ घुमाना है आपको। अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा है और अनटच्ड है, अरुणाचल प्रदेश में उतना टूरिज़्म नहीं है लेकिन आई थिंक होना चाहिए, तो आप वो सब कर सकते हैं। आप उनको उसके बारे में बता सकते हैं, आप इटिनरीज डाल सकते हैं। जैसे अगर आप शिमला गए तो शिमला के आसपास क्या क्या और चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी आप उस पर डीपली डालिए अपनी वेबसाइट पे। या अगर आप पेपर पॉम्पलेट में छपा रहे हैं तो भी डीपली छपाइए। जैसे माउंटेनियरिंग होगा, बंजी जंपिंग्स होगा, हिल क्लाइंबिंग होगा, माउंटेन पे एडवेंचरस ट्रिप्स होंगे, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ट्रिप्स होंगे। वो सारी चीज़ें आप डीपली लिखें कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये तो घूमते ही आप शिमला गए तो आसपास के जो माउंटेन्स है वो तो घूमेंगे, और क्या कर सकते हैं आप वहाँ पर। कुछ फन एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे बंजी जंपिंग है, हिल क्लाइंब्स है, ये सारी चीज़ें लिखें आप कि ये भी कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिखें अगर एज 60 प्लस है या 55 प्लस है या बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो इस चीज़ का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे, तो प्लीज़ बच्चों को इसमें ना लाएं या बड़ों को, क्योंकि जब आपकी टिकट आप किसी ट्रैवल एजेंसी में बुक करेगा कोई भी कस्टमर, तो उसकी टिकट्स और वहाँ के होटल स्टेइंग का जो भी चार्जेस होगा वो फालतू जाएगा अगर वो वहाँ पर एडवेंचर नहीं कर पा रहा है। वो जितनी भी चीज़ें आप उसको भी लिखिए कि ये क्वेश्चन ये नहीं जा सकते हैं, ये जाएंगे तो वहाँ पर फुल एडवेंचर नहीं होगा। हाँ, फिर भी अगर ले जाना चाहें तो आप इनको होटल में रुकाएं, बस गाड़ी जो है वो घूमेगी। और दोस्तों अगर उसमें ऐसा होता है कि आप दो तरह से होता है, जैसे अगर आप खुद की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको खुद आप इंटरनेट पे जाएं, शिमला या कुल्लू मनाली या फिर लद्दाख या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में देहरादून नैनीताल वगैरह के होटल्स आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए कि हमने नया काम शुरू किया है ट्रैवल इंडस्ट्री का, और ट्रैवल एजेंसी हमने शुरू किया है, हमारी वेबसाइट ये है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम हो। उसके बाद हमको आपसे डील करना है, आपके होटल के जो भी बुकिंग्स होती है, पैकेजेस आपके होटल में, उसका पूरा हमको डीपली बताइए। आप उनसे डीपली पूरा ले लीजिए, जो भी उनके जो चार्जेस है होटल का, रूम के, वो सारी चीज़ें, और हर टाइप के होटल आपको उनसे कांटेक्ट करना है, चाहे डीलक्स हो, लग्जरी हो, एसी रूम्स हो, या फिर 3 स्टार कैटेगरी के हो या 5 स्टार, क्योंकि आपके पास हर टाइप के जो बजट के जो रेंज है आपके पास टूरिस्ट जो है वो आ सकते हैं, ट्रैवलर्स। तो दोस्तों आपको उन होटल वालों से कांटेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए किसी रूम का चार्ज 2000 रुपये, तो आप बोलिए कि हमसे आप जुड़िए और हमको होटल आप 1800 या 1700 में बुक कीजिए, और आपका अगर उनका ऑनलाइन भी अगर शो हो रहा है तो वो 2000 रुपये हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनको वो डायरेक्टली 1900 में दे, लेकिन आपके थ्रू 1700 में बुक हो जाएगी, और वहाँ से भी आपको 5% या 10% का कमीशन वो दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से भी आप बात कर लीजिए कि पर पर्सन पे हमको 5 या 10% का या 15% का कमीशन आप कीजिएगा। हम आपकी होटल बुक करा रहे हैं तो वो भी आपको कमीशन देंगे। साथ में जो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप जा सकते हैं तो आप घूमिए, लेकिन आप कितना घूमेंगे? आप उनसे बैठे बैठे इंटरनेट पे ही सर्च कर लीजिए, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स, कैब वाले, सबसे बात कर लीजिए, या होटल वालों से ही बोलिए कि कैब सर्विसेज है तो आप उनसे बात कराएं। कैब वालों से भी आप 5% कमीशन ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ जितनी भी टूरिस्ट एडवेंचरस एरियाज़ हैं, जैसे हिल क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, माउंटेन पे चढ़ाई या जो भी हो, ट्रैकिंग वगैरह, उन सब से भी पूछ लीजिए कि आपका चार्ज क्या है, और हम आपके पास भेजेंगे तो आप
उतना ही चार्ज लगाइए, लेकिन हमारा कमीशन कितना रहेगा, मान लीजिए 4-5% जो भी कमीशन आपका डिसाइड होता है आप बात कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है आपको, ये स्टार्टिंग बता रहे हैं, आपको बिना जाए भी बात हो जाएगी। इंटरनेट पे सर्च करके आप ये सारी चीज़ कम्युनिकेशन कर सकते हैं सबसे, आपका अच्छा कन्वर्सेशन होगा और आप अपनी डील कर सकते हैं। आपका 5%, 10%, 15% होटल के रूम में मिलता ही मिलता है। साथ में कैब वाले से बात कर लीजिए, टूरिस्ट एडवेंचरस एरियाज जितने भी, वहाँ से भी बात कर लीजिए, 5% वो भी देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 10%। तो दोस्तों इस तरह से बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत ग्रो कर रहा है। और ऑनलाइन आप वेबसाइट बनाएंगे तो अपना पेज को अट्रैक्टिव बनाइए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस डालिए, जहाँ की भी आप चाहते हो। आप पैकेज बनाइए 3 दिन या 4 दिन या 3 रातों का, इतने का पैकेज होगा। उसके बाद आप इटिनरीज ज़रूर लिखिए कि अगर आप शिमला जा रहे हैं तो शिमला के आसपास और क्या कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख सकते हैं, जो भी हो वो सब भी डालिए आप कि आसपास और क्या मज़ा ले सकते हैं। फिर उसमें होटल, खाने पीने वालों से फूड, इसकी भी बात कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर ट्रैवल पे जाता है तो उसको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले कन्वीनियंट जो ट्रैवल होता है, जो भी फ़्लाइट बुकिंग या रेलवे बुकिंग जो भी हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है होटलिंग। अब होटलिंग में उनकी चॉइस है कि वो किस क्लास का होटल लेते हैं, होटल अच्छा होना चाहिए। फिर फूड की ज़रूरत होती है, तो फूड कहाँ से मिलेगा उनको, तो फूड वालों से भी आप बात कर लीजिए। अगर होटल सर्व कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहाँ आसपास कोई होटल फूड की अगर हाइजीनिक हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज़ के कारण आप अच्छी होटल, हाइजीनिक होटल वालों से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनसे अपनी इमेजेस उनसे बुलवाइए कि आपकी होटल कैसी है, हम आप देखना चाहेंगे। आप इंटरनेट से बुलवाइए फ़ोटोज़ वगैरह उन होटल वालों से, उनसे बात कर लीजिए, देख लीजिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से। और उनके होटल जो खाने वाने की जो क्वालिटी वो भी आप देख लीजिए, और उसकी रेटिंग्स वगैरह देख लीजिए, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। फिर वहीं से आप टाई अप कीजिए कि अगर होटल में भी आपके यहाँ खाना खाएंगे तो हमारा 5% का कमीशन है। तो इस प्रकार से छोटा मोटा लेवल से आपको कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन आप देखिए, अगर एक दो लोग जा रहे हैं लेकिन एक ही दिन में आपके पास 10-10 पैकेजेस आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो काफ़ी भारी मार्जिन मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप फिर ये भी देखिए ग्रुप पास वगैरह, अगर ग्रुप में हो तो थोड़ा सा कम में हो जाता है, या 2 लोगों का कपल का कितने का है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा चार्जेस। और ये सब चीज़ें करके आप एक पैकेज बना लीजिए, होटलिंग, फूड, उनका जो वहाँ कैब लगेगी आसपास घूमने के लिए होटल से वो, और होटल के साथ साथ फिर ट्रेन या फ्लाइट की बुकिंग, उन सब का एक पैकेज बना लीजिए। और उनको फिर आप वेबसाइट पे लिख दीजिए कि 4 दिन 3 रातों का, मान लीजिए एक जन का 10,000 रुपये का शिमला का पैकेज है, 2 लोगों का 20,000 रुपये, और इसमें स्पेशल ऑफ़र चल रहा है तो आपको 5% लेस हो जाएगा, तो आप उनको 19,000 रुपये में पैकेज दे दीजिए। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप अगर उनको रुकाते हैं नॉर्मल डीलक्स होटल में, उतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली नहीं, फिर भी आपको इस 19,000 रुपये में से आराम से आपको 1-1,500 रुपये बचता है, सब कुछ काट के। हम लोग मोटा मोटा हिसाब ले रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे दिन में 2-3 कस्टमर भी आपसे ले रहे हैं तो आप मान लीजिए 2-3 हज़ार रुपये दिन का ऐसे ही बच रहा है आपका। लेकिन इसका भी एक सीज़न होता है, हमेशा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, इंडिया में करते हैं लेकिन फिर वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक कराना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बरसात में ज़्यादातर लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, ठंड में करते हैं, गर्मियों में करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत उभरता हुआ बिज़नेस है। इसमें एक और चीज़ है, आप IRCTC से भी अपना ले लीजिए, उसका भी लॉगिन आईडी वगैरह ले लीजिए, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप उसमें ट्रेन के पैसे भी जो हैं, जितनी भी टिकट होगी उससे भी आपको कमीशन आएगा। और या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप बड़े लेवल में कर रहे हैं तो विदाउट कम इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं ऑनलाइन, जैसे कि हमको नाम अभी जो दिमाग में आ रहा है, मेक माई ट्रिप, मुसाफिर, क्लियर ट्रिप या यात्रा.com। तो ये इन वेबसाइट्स में से या और भी हैं, इन वेबसाइट्स में सीधा जाइए और वहाँ पर लॉगिन आईडी मिलता है, वो ले लीजिए, उनके आप एज अ क्लाइंट आप बन जाइए, उनके एजेंट बन जाइए। आपको एक लॉगिन आईडी देंगे, वो पासवर्ड वो हो जाता है। आप देख लिए कि आप कैसे प्रोसेस करें कि आपको यात्रा.com या मेक माई ट्रिप या क्लियर ट्रिप.com है या मुसाफिर.com में आपको कैसे वहाँ का लॉगिन आईडी वगैरह मिलता है, आप कैसे उनके मेंबर बन जाते हैं, उनके एजेंट। अगर आप उनके एजेंट बन गए
फिर भी आपको कमीशन है। आप उनसे बात कर लीजिए, उनके जो भी पैकेज है दुनिया के हर कोने में उनका पैकेजेस है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उनका चाहे दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, या रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कुल्लू मनाली हो, या गैंगटॉक हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या केरला हो, या राजस्थान हो, या साउथ अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, कहीं भी हो, उनका पूरा हर जगह ट्रिप का पैकेज है टूर का। आप उनसे टूर पैकेज लेंगे, वो भी आपको कमीशन में काम देंगे। वो तो चाहते ही हैं कि उनका काम बढ़े, तो आपको वो एज अ एजेंट आपको रख लेंगे, मतलब ऑनलाइन। बस आपको अपने घर बैठे ऑफिस से टिकट्स बुक कराना है और अपनी वेबसाइट पे, लेकिन आप पैकेजेस उनके लेंगे। किनके? मेकमाईट्रिप.com, यात्रा.com, क्लियर ट्रिप, या जो भी हो, मुसाफिर.com, आप उनसे पैकेज लें। वो जो इंटरनेट पे शो करते हैं अपने खुद के पैकेज, वो उनसे भी कम बजट में आपको शो करेंगे, क्योंकि आप उनके एजेंट हैं, ताकि आपका कमीशन भी निकल सके। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि उनकी खुद की भी वेबसाइट्स है, मेकमाईट्रिप.com, क्लियरट्रिप.com, या फिर यात्रा.com की, तो लोग वहाँ से भी बुक कराते हैं। लेकिन जो उनका प्राइस है, मान लीजिए शिमला का उनका प्राइस है एक जन का 10,000 रुपये का, मान लीजिए मोटा मोटा। अब वो उनको 10,000 में, उनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे भी अगर कोई जाता है कस्टमर, तो उनको 10,000 रुपये दिखाएगा। लेकिन आपको वो देंगे शायद 8-8,500 रुपये का, ताकि आप मेकमाईट्रिप.com से भी सस्ते में दे दें उनको। आप 9,500 में देंगे या 9,700 रुपये में एक जन का देंगे, और वो आपको सामने मेकमाईट्रिप, क्योंकि आप मेकमाईट्रिप के एजेंट हैं, तो आपको वो 8,500 में देंगे, ताकि आपका भी 1,000 बच जाए। तो इस तरह से देते हैं। उनकी खुद की वेबसाइट में वो 10,000 शो करेंगे, लेकिन आप उनके एजेंट हैं, तो वो आपको 8,500 में दे देंगे, मान के चलिए। और फिर आप उनको 9,500 में आप कस्टमर को दे दीजिए। और लेकिन आप मेकमाईट्रिप या मुसाफिर.com या यात्रा.com, जहाँ से भी आप उनकी लॉगिन आईडी लेते हैं, एजेंटशिप लेते हैं, आप उनसे बात कीजिए कि उनको पता ना चले कस्टमर्स को कि वो मेकमाईट्रिप.com ही उनको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। आप ये पहले उनसे क्लियर कर लीजिए, वैसे उनको पता नहीं चलेगा। उनको ये पता चले कि आपकी जो कंपनी है वो ही ऑर्गेनाइज करा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि इन सब बड़ी वेबसाइट्स जो हैं ट्रैवल एजेंसी की, वो उनके वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, ताकि जितने भी ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं लोग, उनके साथ वो अपना टाइम दे सके। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप डायरेक्टली बात कर लीजिए मेकमाईट्रिप या यात्रा.com वालों से कि आपका एक ऑर्गेनाइज़र तो है वहाँ पर, एक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पता ना चले कि वो आपके थ्रू, मतलब हमने आपके थ्रू कमीशन खाया है। उनको ऐसा पता ना चले, उनको लगे कि हमने जिस बंदे से कराया है ऑनलाइन, यार उन्हीं के थ्रू आए हैं और आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको ये ना लगे कि आप मेकमाईट्रिप.com के रिप्रेजेंटेटिव है, यात्रा.com के रिप्रेजेंटेटिव है, या मुसाफिर.com के रिप्रेजेंटेटिव है। तो दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है। अब आपको लगना क्या क्या है, देखिए, एक प्रिंटर लगना है। प्रिंटर भी आप इजीली ले सकते हैं, बहुत सस्ता आता है, 8-10 हज़ार 12,000 रुपये का मिल जाएगा। एक कंप्यूटर अगर घर पे हो, बहुत अच्छा लैपटॉप हो, जो भी हो, ले लीजिए, और प्रिंटर ले लीजिए। और रजिस्ट्रेशन होता है इसमें ट्रैवल एजेंट का। हम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में भी आपको स्पेशली वीडियो बना के डालेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें हमसे। और बस और कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब 50,000 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं। आप घर का टेबल रख लीजिए, एक प्रिंटर रख लीजिए, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पीसी जो भी हो वो रख लीजिए, कुर्सी रख लीजिए बैठने के लिए, और कस्टमर्स के बैठने के लिए एक आध कोई अच्छा सोफ़ा या 2-3 कुर्सी रख लीजिए, बस बिज़नेस शुरू। ऑनलाइन शुरू करते हैं तो आप अपने गांव से, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं तो कोई अच्छे ऐसे एरिया देखें जहाँ से लोग टूरिस्ट जाएं, बाहर ज़्यादा जाते हैं। और भी हम इसका वीडियो बना के ज़रूर डालेंगे, ट्रैवल एजेंसी कैसे शुरू करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखिए। ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड और भी बिजनेस आइडियाज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुनिया में मोहब्बत बांटें और अपना बहुत ख्याल रखें। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है बिजनेस आइडियाज़ से रिलेटेड जो भी हो, तो उसका नोटिफिकेशन, या हाउ टू अर्न ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसका वीडियोज़ आप तक टाइम पे पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।